मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पुरुषार्थ की प्रतीति। सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ की प्रतीति पे अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने देखा था, क्रमबद्ध पर्याय का भी स्वरूप देखा था। और पुरुषार्थ की प्रतीति माने अपने आप पर कितना भरोसा है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ और मैं अपने स्वभाव को नहीं भूलूंगा, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं होऊंगा। ऐसा कितना भरोसा है अपने आप पर। अपन ने इस पर चर्चा कल की थी। अब देखो क्या कहते हैं, मेरे द्रव्य में से अरहंत दशा आने वाली है, उसमें पर का कोई विघ्न नहीं है। कर्म का तीव्र उदय आकर मेरे द्रव्य की शुद्ध दशा को रोकने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे स्वभाव में कर्म की नास्ति ही है। जो अरहंत की प्रतीति करता है वह अवश्य अरहंत होता है। देखो क्या कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है, आत्मानुभवी पुरुष जो होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उन्हें क्या दिखता है कि अरहंत दशा निश्चित ही आएगी और कोई अंतराय नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई कर्म का उदय नहीं आएगा। ख्याल में है कि नहीं है? कर्म का तीव्र उदय आकर मेरे शुद्ध द्रव्य दशा को रोकने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में कर्म की नास्ति है। वास्तव में ये जो कर्म का उदय है, ये जो जीव कर्म के उदय से डरता है, तो कर्म का उदय किस में आता है, ये बात विचार करनी चाहिए। कर्म का उदय किसका बिगाड़ सुधार करने में, हालांकि निमित्त की बात है। देखो असली बिगाड़ सुधार तो कोई किसी का कर ही नहीं सकता, ये तो परम सत्य है। परम सत्य, कोई कर्म का उदय जीव को दुखी नहीं कर सकता जब तक जीव की पर्याय में दुखी होने की योग्यता नहीं हो। जीव की पर्याय, देखो अभी दो भेद कर रहा हूँ, जीव और जीव की पर्याय। जो मैं हूँ, मेरा जो ध्रुव तत्व है, जो मेरी सत्ता है, जो मेरा स्वभाव है, उसमें तो कभी दुख हो ही नहीं सकता। उसमें तो दुखी बुखी होने का मतलब ही नहीं है। वो तो अनादि अनंत नित्य एक रूप है। चाहे वो देव गति में रहूं, चाहे नरक गति में रहूं, चाहे त्रियंच गति में रहूं, चाहे मनुष्य गति में रहूं, चाहे कहीं पर भी रहूं, जो मेरा माने मैं ध्रुव ध्रुव अनादि अनंत जिसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने की है, समय सार जिसको नाम दिया गया है, ध्रुव भगवान आत्मा जिसे नाम दिया गया है, वो तो किसी गति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, किसी जाति का, किसी पर्याय का, किसी भी गतियों का, किसी भी भावों का कोई प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता।
और वो मैं हूँ। कोई कर्म का उदय मेरे को छूता नहीं। इसीलिए जिनको अपने द्रव्य स्वभाव पे भरोसा है, जिनको अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि है, उन्हें कभी भी कर्म का उदय भयभीत नहीं करता। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कर्म का उदय आ गया तो मैं क्या करूंगा, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं। और कर्म के उदय की विचार चल रहे हैं, कर्म के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, कर्म के बारे में सब लिख रहे हैं, ये सब पर्याय की और वस्तु स्वरूप की चर्चा है। देखो भाई, 3 एंगल हैं, स्वरूप के 3 तरह से समझना चाहिए। एक है पर्याय स्वभाव, एक है द्रव्य स्वभाव, और एक है कर्म का उदय। समझ लो 3 बातें हो गई, कर्म का उदय, पर्याय और द्रव्य। तो कर्म के उदय का और पर्याय का, इन दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरा नहीं है। पर्याय का संबंध है, मेरा संबंध नहीं है। चूंकि वो पर्याय मेरी है, इसलिए मेरा भी संबंध बोल दिया जाता है कि मुझे कर्म का उदय आया। ये मनुष्य पर्याय किसकी है? कि साहब मेरी है। तो मेरी क्यों है? तो वर्तमान में इस पर्याय का ध्रुव के साथ जो रहना हो रहा है ना, ध्रुव और पर्याय का, तो इसलिए संबंध के का। लेकिन ध्रुव में इस पर्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ध्रुव से इस पर्याय का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्याय अपनी स्वतंत्रता से चलती है और द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से चलता है। ये बात बिल्कुल पत्थर के जैसे, समझ, लकीर जैसा, एकदम कंठस्थ, एकदम दृढ़ निश्चय, एकदम मजबूती से निर्णय कर लो कि भाई पर्याय का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरा और पर्याय का जो संबंध है उसमें कोई निमित्त नैमित्तिक नहीं है। पर्याय का संबंध द्रव्य से किस रूप में है? वो द्रव्य में है, उत्पन्न हुई, लेकिन वो पर्याय स्वतंत्र है, उसको द्रव्य कुछ नहीं करता। उस पर्याय में योग्यता होगी तो मिथ्या दर्शन बनेगी, उस पर्याय में योग्यता होगी तो सम्यक दर्शन की पर्याय बनेगी, उस पर्याय में योग्यता होगी तो पर का लक्ष्य करेगी, उस पर्याय की योग्यता अपने स्वरूप के लक्ष्य करने की होगी तो स्वरूप का लक्ष्य करेगी। उस पर्याय में वो द्रव्य कोई किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करता। इसका नाम निष्क्रिय तत्व है। आत्मा को जो निष्क्रिय नाम दिया गया, उसका कारण क्या है? कि आत्मा इतना निष्क्रिय है, इतना निष्क्रिय है कि अपने ही परिणमन में, अपने ही परिणाम में, अपनी ही पर्याय में जो कुछ नहीं करता, उसका नाम द्रव्य है, उसका नाम त्रिकाली ध्रुव है। पर्याय देखो, अनादि काल से विपरीत पर्याय चली जा रही है। समझ लो द्रव्य के खिलाफ पर्याय जा रही है, द्रव्य की ओर नहीं देखती, द्रव्य की विरोधी है। संसारी संयोगों को, पुद्गल को, शरीर को अपना मानती है और आत्मा को भूलती है। अनादि काल से आत्मा का विस्मरण कर रखा है, स्वरूप का विस्मरण कर रखा है, और पर द्रव्य को अपना मानती आ रही है पर्याय। तो भी द्रव्य उन पर्यायों में कुछ भी इंटरफियर नहीं करता, जबकि वो पर्याय द्रव्य का ही परिणमन है। ये देखो वस्तु स्वरूप समझना है, कैसे समझोगे? बिल्कुल एकदम सदी हुई व्यवस्था समझो कि पर्याय हो रही हैं, 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 पर्याय आ रही हैं, जा रही हैं। रात की पर्याय क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिणाम, सब 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 की पर्याय हो रही है। अज्ञान की पर्याय हो रही, सब सब पर्याय, दुनिया भर की पर्याय हो रही। इन सब पर्यायों के होते हुए भी द्रव्य में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर द्रव्य में शुद्धता आ गई तो फिर द्रव्य के शुद्ध होने का कोई कारण नहीं बचेगा। इसीलिए द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। अब देखो पर्याय की बात करें, पर्याय अनादि काल से अशुद्ध अशुद्ध चली आ रही है। इसमें द्रव्य का कोई दोष नहीं है, कर्म का कोई दोष नहीं है, पुद्गल का कोई दोष नहीं है, शरीर का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष, पर्याय का तो दोष है, पर्याय का भी दोष नहीं, उसकी भी ऐसी ही योग्यता है। ये जिसको बात स्वीकार हो जाएगी
इसमें किंतु परंतु जो नहीं लगाएगा, जो पर्याय के स्वभाव को ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का कि पर्याय अशुद्ध भी अपनी योग्यता से होती है और शुद्धता भी अपनी योग्यता से होती है। उस पर्याय को कोई कर्म का उदय अशुद्ध नहीं करता और कोई जीव उसको शुद्ध नहीं करता। ये स्वरूप है वस्तु का। देखो, ये बात अगर हमें जम जाए तो हमारी पर्याय दृष्टि छूट जाएगी। देखो, पर्याय दृष्टि छूटती क्यों नहीं है, ये मन प्रश्न सोचो कि हमारी आखिर पर्याय दृष्टि क्यों नहीं छूटती। पर्याय दृष्टि देखो दो तरीके से चलती है। एक तो इस पर्याय को अपना मानना, इस पर्याय में अहम करना, इस पर्याय से अपनी सत्ता देखना। एक तो ये है ही पर्याय दृष्टि, ख्याल में है कि नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन इस पर्याय को चेंज करना कि साहब ये पर्याय दूसरी हो जाए, ये पर्याय अच्छी नहीं है, अरे मोह राग दूसरी पर्याय बुरी है, और ये शुद्ध पर्याय कब होगी, सब ये वो कहते हैं। ये सब भी पर्याय दृष्टि ही है, ये सब भी पर्याय का ही लक्ष्य है। तो अभी लोग पर्याय का लक्ष्य छोड़ने की बात करते हैं और चर्चा पर्याय की करते हैं, द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं और करेंगे, कहेंगे कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पर्याय मेरे को छूटी नहीं है कि नहीं। और फिर तुरंत कहेंगे कि भैया ये राग देश हटाओ, ये क्रोध मान माया हटाओ, ये परिणाम बुरे हैं। अब देखो, अब बताओ, जीव को तुम पर्याय दृष्टि पूरी तरह कह नहीं पाते और फिर पर्याय की चर्चा करते हो, द्रव्य की पूरी तरह बात बता नहीं पाते और फिर पर्याय भी। देखो, जितने भी आपको प्रवचन सुनने सुनो, अधिकतर स्वाध्याय में आप देखोगे कि द्रव्य दृष्टि समय सार खोल के बैठेंगे, 6वें नंबर की गाथा खोल के बैठेंगे और पढ़ाएंगे कि कुंद कुंद देव कहते हैं मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी अमूल चूक गाथा, ऐसी क्या उस अमूल चूक परिवर्तन करने वाली अद्भुत गाथा, अद्वितीय द्रव्य दृष्टि को समझ लो हाथ पे रख दिया हो ऐसी गाथा। उस गाथा को खोल के बैठे हैं और उस गाथा को खोलते खोलते जिसमें कह रहे हैं कि एक पहले गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक की दशा मेरी नहीं है और 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की दशा मेरी नहीं है। ऐसी बात उस गाथा में कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एक गायक भाव हूँ। और उस चर्चा को कह रहे हैं और उसी चर्चा के दौरान कह रहे हैं कि क्रिया सुधारो भैया, परिणाम सुधारो भैया, ये परिणाम बिगड़े रहेंगे तो ये समय सार नहीं पचा पाओगे। ये गाथा तो बहुत बढ़िया है लेकिन समय सार पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो कुंद कुंद का कमाल है, ऐसी बातें करते जाएंगे। अब जो सुनने वाला है वो समझ ही नहीं पा रहा कि करना क्या है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि ये बात तुम्हें जब समझ में आएगी जब तुम्हारे परिणाम शुद्ध होंगे, जब तुम्हारे परिणामों में निर्मलता होगी। अभी तो तुम वंचना पानी पी रहे हो, अभी कहेगा तुम्हें समय सार समझ में आएगा। तो बस वो फिर बात वहीं की वहीं रह गई। वो है था ना कि साहब कुत्ते की पूंछ 12 साल बाद भी निकालो तो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी, बात वहीं की वहीं हो गई, है कि नहीं। फिर वही की वहीं, जहां से चले थे फिर वहीं आ गए। यही हो रहा है। अधिकतर कोलू के बैल की भांति समय सार भी पढ़ लिया, प्रवचन सार भी पढ़ लिया, गुरुदेव के प्रवचन भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, 10 साल 15 साल लगा दिए, और बाद में रिजल्ट क्या आया, तो क्रिया तो करनी पड़ेगी। बाद में रिजल्ट क्या आया, परिणाम तो सुधारने ही पड़ेंगे। बाद में रिजल्ट क्या आया, भाव बिगड़ा जा रहा है। बाद में रिजल्ट क्या आया, कर्म उदय भैया बहुत खतरनाक है। रिजल्ट क्या आया, ये कर्म पूरब किए खोटे, बस ये रिजल्ट आया। तो भैया ये सब पढ़ के मिला क्या कि वो ही क्रिया का पक्षपाती, वो ही चरणानियोग का पक्षपाती, क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, परिणाम सुधारे बिना धरे भाई, फिर ऐसे सुधार भी दिए जाते हैं। समय सार को पचाना कोई हंसी खेल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये कुंद कुंद को लिख जाना था ना कि समय सार पचाना हर किसी के बात की बस की नहीं है, इसलिए समय सार को पहले जिनने त्याग व्रत लिया हो वही पढ़े, ऐसा लिख जाते। समय सार की एक दो गाथा इस बात पे खर्च कर देते, फिर 6वीं गाथा लिखते। लेकिन उन्होंने तो पूरा समय सार उठा के देखो, प्रवचन सार उठा के देखो, कोई शर्त लगाई नहीं
माने जिनने ग्रंथ लिखा उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, और जिनने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जो उस ग्रंथ को खाली पढ़ा रहे हैं, वे शर्त लगा के बैठे हुए हैं कि तुम्हें इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए करना पड़ेगा, इस ग्रंथ को बचाने के लिए करना पड़ेगा। अब ये अन्याय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सोचो। जिसने ग्रंथ लिखा उसने कोई शर्त नहीं लगाई, वो कुछ नहीं, वो तो कह रहे सबके लिए है, सब जीवों के लिए ये आत्मा की बात, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जीव जो सुने उसका भला हो जाए। गुरुदेव कोई कुछ शर्त, अब आजकल सब शर्त लगाते, अरे मोक्ष बनना तो सरल है, लेकिन जिनकी क्रिया का ठिकाना नहीं है वे तो पापी। अब वो क्या क्रिया का ठिकाना नहीं है, बस अपन तो बोल के निकल जाते हैं, वो बेचारा सामने वाला बेचारा जीव समझ नहीं पाता, और वो अपने को बहुत दीनहीन समझता है, तो फिर होता वो ही है, तो लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वो क्रिया सुधारो, फिर वो परिणाम सुधारो। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि द्रव्य अपनी ही पर्याय का कर्ता नहीं है, पर्याय का कर्ता जीव है ही नहीं, इतनी जबरदस्त बात चल रही है। और एक तरफ कहते हैं परिणाम सुधार। मुझे बताओ इन दोनों में सही बात कौन सी है? या तो ये बताओ कि परिणाम जीव सुधार सकता है, क्रिया जीव कर सकता है, या तो ये एक बात तो ये सत्य होगी, या वो बात सत्य होगी कि नहीं कर सकता। दोनों तो सत्य नहीं हो सकती, यानी साहब दोनों सत्य हैं। आप जैन धर्म पढ़ते नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि क्या सत्य, बताओ। एक व्यवहार नय का कथन है, एक निश्चय नय का कथन, ठीक बात है। अब मुझे बताओ व्यवहार नय का कथन सच्चा है कि निश्चय नय का कथन सच्चा है? कि व्यवहार नय का कथन व्यवहार नय से सच्चा है और निश्चय नय का कथन निश्चय नय से सच्चा है। तो व्यवहार नय का कथन व्यवहार से सच्चा है, तो वो कैसा सच्चा है? वो श्रद्धान करने योग्य है क्या? ओडामल जी साहब ने लिखा है क्लियर कट कि व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने योग्य है। व्यवहार से जो बात लिखी हो जिनवाणी में उसकी श्रद्धा नहीं करना, लिखा है, जाके पढ़ लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का ऐसा श्रद्धान करना कि जैसा इसमें कहा है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि व्यवहार असत्यार्थ है। वो दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म बताता है, एक द्रव्य, ये सब असत्य है। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आती। अरे व्यवहार नहीं भी छोड़ने योग्य नहीं है, व्यवहार नहीं भी छोड़, भाई छोड़ने और पकड़ने की बात है कहाँ? जीव जब जैन देखो, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अगर अन्य दर्शनों ने मानी है तो वो अकर्तावाद की मानी है। वो कहते जैन दर्शन का अकर्तावाद इतना ज्यादा गहरा है, इतना अकर्तावाद और कहीं नहीं है। कि कितना अकर्तावाद है, इतना अकर्तावाद है जैन धर्म में कि वो कहता है जीव अपनी ही पर्याय का कर्ता नहीं। इससे ज्यादा क्या होगा? क्योंकि अन्य दर्शनों में तो ईश्वर को कर्ता मानते हैं किसी ना किसी रूप में, हर धर्म अपने ईश्वर को कर्ता मानता है, हर कोई मानता है कि किसी ना किसी रूप में ईश्वर करता है। लेकिन भाई साहब जैन धर्म तो कहता है कि अपने भी परिणाम जीव नहीं कर सकता, वो भी अपनी योग्यता से होते हैं। अब जब इतनी गहरी चर्चा जैन धर्म में चलती है और इतना स्वरूप उसका लिखा हुआ है, जो कुंद कुंद देव है, आप उनकी नजर देखो, उनका आप दृष्टिकोण देखो, उनको बात बताने के 5 प्रमाणों में आप उनका तरीका देखो, एक शुद्धात्मा को ही दिखाते हैं, लेकिन उनके नीचे और उनके आगे आगे पीछे 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 वो बस व्यवहार व्यवहार करते हैं। तो वही कुंद कुंद देव को भी तो पता होगा कि व्यवहार की कितनी उपयोगिता है, और उनने बताई उसकी उपयोगिता। समय सार में कुंद कुंद देव ने स्वयं जो व्यवहार की उपयोगिता बताई, वो कितनी बताई ये बात भी कोई को समझ में नहीं आती। कुंद कुंद देव ने क्या बताया कि साहब व्यवहार की इतनी उपयोगिता है कि जैसे मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ता है, उसे आर्यों की भाषा समझ में नहीं आती, तो बस वो बात समझाने के लिए मलेच्छ की भाषा का सहारा लेना। ठीक है, तो क्या लिखा कुंद कुंद देव ने कि ये व्यवहार की उपयोगिता है। ऐसे ही संसारी जीवों को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बिना भेद प्रभेद कर समझाने समझ में नहीं आती, उनको लौकिक उदाहरण देने पड़ते हैं, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों से ज्ञान कराना पड़ता है ताकि वो समझ सके स्वरूप। बस इतनी उपयोगिता है, इससे ज्यादा कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन उसकी तो और दूसरी उपयोगिता क्या ली अमृत चंद्राचार्य ने? क्या तीर्थ का प्रवर्तन व्यवहार और काय के लिए उपयोगी है कि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। कि कैसे?
तो जैसे हमने जिन मंदिर बनवाया, जिन में जिनेन्द्र परमात्मा की प्रतिमा विराजमान करी, तो भैया परंपरा चल रही है जैन धर्म की। शास्त्र छपवा दिए तो जिनवाणी की परंपरा चल रही है। पाठशाला खुलवा दी, विद्यालय खुलवा दिए, ये कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ उस धर्म की प्रभावना के बाहरी एक निमित्त है, जिनको कहते कि सब इतनी उपयोगिता है। लेकिन कोई इनको ही धर्म मान के बैठेगा, इससे अपने को धर्मात्मा मानेगा, तो बस वो चला जाएगा, फिर वस्तु स्वरूप नहीं हाथ में आएगा। इसीलिए कर्म का उदय का यहाँ पर गुरुदेव ने लिया, इसमें बहुत गहराई है भाई। कर्म का उदय मुझे नहीं छूता, कर्म का उदय मेरे उदय में नहीं आता, कर्म का उदय कर्म में है और पर्याय पर्याय में है और मैं हूँ। देखो कितनी खतरनाक। पहले नंबर पर तो अत्यंत भाव। कौन सा भाव है अपने यहाँ पर? अत्यंत भाव। अत्यंत भाव का मतलब क्या होता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं हेर फेर कर सकता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पूर्णता भाव है। ये पूर्णता भाव का मतलब होता है कि नथिंग करना धरना। ये अभाव का अर्थ यही है कि कुछ कर नहीं सकता। अंतर समझ में आया? जहां जीव और पुद्गल, देखो आकाश द्रव्य है, अवगाहना उसका लक्षण है, सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। तो जहां धर्म द्रव्य है वहीं अधर्म द्रव्य है कि नहीं बोलो? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धर्म द्रव्य कहीं और रहता हो और अधर्म द्रव्य कहीं और रहता हो, वही है। जहां जीव है वहीं पुद्गल है, वहीं आकाश द्रव्य है, वहीं काल द्रव्य, 6 द्रव्य है ना एक साथ। तो वो कहते कि साहब अभाव का मतलब ये नहीं है कि वे एक साथ नहीं रह सकते। अभाव का मतलब है कि एक दूसरे में कुछ कर धर नहीं सकते। ये मूल है उसका। माने साथ में रहना करने धरना नहीं है, साथ में रहते तो हैं, लेकिन जैसे एक कमरे में 4 लोग रहते हैं अलग अलग प्रदेशों के, एक बिहार का रहता है, एक उत्तर प्रदेश का रहता है, एक मध्य प्रदेश का रहता है ना। लेकिन वे अपने अपनी फैक्ट्री में अलग अलग काम करते हैं और एक साथ रहते हुए एक दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे ही सभी द्रव्य एक महासत्ता के रूप में रहते हैं। समझ में? एक महासत्ता पड़ी होगी, प्रचुर में पड़ी हो। महासत्ता माने सभी द्रव्य एक साथ रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई न्यारापन नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करते। उनकी अवान्तर सत्ता अपनी अपनी है, माने उनकी अपनी पृथक सत्ता है। रहते साथ में है लेकिन वे एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक दूसरे में अपनी सत्ता छोड़ते नहीं है और एक दूसरे के कर्ता धर्ता बनते नहीं है। तो देखो कर्म का उदय कौन सी जाति का द्रव्य है? पुद्गल की जाति का। जो कर्म है, विवेक जी ख्याल में आ रहा, जो कर्म है वे पुद्गल की जाति के है, ठीक है। और जो जीव है वो जीव की जाति का है, तो जीव की जो पर्याय है वो भी जीव की जाति की है। तो भाई वो कहते जब दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है तो कर्म के उदय से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, ये बात ही समझ में नहीं आती। इसलिए कर्म के उदय का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं है, ये समझाते हैं आचार्य। फिर साहब दूसरी बात देखो कि एक तो कर्म का उदय वैसे ही अन्य द्रव्य है। फिर दूसरी बात, कर्म का उदय का अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी जोड़ा जाए तो वो पर्याय के साथ है। काय के साथ है? जैसे क्रोध नाम की कर्म की प्रकृति का उदय आया। क्या आया? क्रोध नाम कर्म की प्रकृति का उदय आया, तो मेरी पर्याय में क्रोध आया, ठीक उसी समय पर्याय में क्रोध आया। तो देखो उन दोनों में क्रोध नाम की प्रकृति और क्रोध नाम की पर्याय, तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया, ठीक। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इस दौरान अगर तुम गहराई से देखो तो द्रव्य तो फिर भी अछूता रहा, द्रव्य पे फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने तो क्रोध को तब भी जाना और कर्म के उदय को भी जाना, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ द्रव्य में नहीं हुई। अब देखो मैं द्रव्य हूं के पर्याय, पंकज जी मैं द्रव्य हूं के पर्याय, मैं द्रव्य। और सुनो समझदारी अपने को द्रव्य मानने में है, पर्याय मानने में नहीं है, क्योंकि पर्याय मानोगे तो नियम से मरोगे। नहीं समझे आप? मरोगे मतलब मर सकते तो नहीं, लेकिन मरने का भ्रम हमेशा होगा। जीव कभी मरा नहीं, मरा
मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मरने का भय क्यों चलता है? ख्याल में है कि नहीं है प्रमोद जी? मरने का भय चलता है कि नहीं चलता? मरण भय क्यों चलता है? क्योंकि पर्याय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि नहीं है, और पर्याय मरेगी, पर्याय नाश होगी, ये बात कहीं ना कहीं जीव जानता है, इसलिए मरण भय है। कितनी गजब की बात आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम भले ही मौत को कितने ही जोटलाएं, लेकिन मौत तो निश्चित है, लेकिन किसकी? किसकी मौत निश्चित है? जिसका जन्म हुआ है उसकी। जन्म किसका हुआ है? मेरा जन्म हुआ है, किस पर्याय का जन्म हुआ है? बोलो बोलो, किसका जन्म हुआ है? हैं? पर्याय का जन्म हुआ है। अब चूंकि पर्याय का जन्म हुआ है, और तुम्हारी दृष्टि किस पे है? पर्याय पे। अब ये बात तुम अंदर से कहीं ना कहीं जानते हो कि बेटा मरेगी, ये पर्याय ये तो तुम जानते हो। अब तुम्हें द्रव्य पे तो दृष्टि है नहीं, ध्रुव की पकड़ तो है नहीं, तो इसीलिए मर जाऊंगा ये भय चल रहा है। अगर मैं नहीं मरूंगा, ये क्लियर हो, तो भय किस बात का? बोलो, नहीं समझ में आया? भाई, देवगति वाले को कैंसर होने का डर लगता है क्या? क्योंकि देवगति में कैंसर होते ही नहीं। लेकिन मनुष्य गति वाले को कैंसर होने का डर लगता है कि नहीं लगता? क्योंकि ये बात कितनी जुटलाई जाए, लेकिन ये परम सत्य है कि मनुष्य पर्याय में कैंसर होने की व्यवस्था है। ख्याल में है कि नहीं है कि नहीं है? सचिन जी बोलो, है कि नहीं है? है ना? तब है, तो भाई कैंसर का भय सता रहा। लेकिन अगर ये हमारी पर्याय दृष्टि नहीं हो, अगर हम अपने को शरीर वाला माने ही नहीं, तो फिर कैंसर का डर कैसे लगेगा? क्यों? कि भाई मैं जो हूं उसको कैंसर होता नहीं, और जिसे कैंसर होता है वो मैं हूं नहीं। तो भाई बस हो गया, आनंद हो गया। आनंद क्या चीज है? ध्रुव की दृष्टि में आनंद ही आनंद है। क्यों है आनंद ही आनंद पंकज जी? क्योंकि पर्याय दृष्टि में दुख ही दुख है। ख्याल में है ना? क्योंकि जितने भी घटनाएं घटती हैं वो पर्याय में घटती हैं, द्रव्य में कुछ घटता ही नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं है? जैसे तुम्हारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड ना काला होता है, ना उसका कलर चेंज होता है, ना उसमें वजन घटता है, वो तो एक रूप रहता है। तो गोल्ड अपन ने ले लिया, तो गोल्ड की चिंता थोड़ी होती है, वो तो मतलब। लेकिन अपन ने जो गोल्ड नहीं है और गोल्ड जैसा है, ख्याल में ना, डुप्लीकेट गोल्ड, तो अपन कितने ही कोशिश करें, अपन को नहाते समय भी डर लगता है कि यार ये पानी ज्यादा पड़ गया तो ये कलर चला जाएगा। ख्याल में है ना? ये अपने आप 6 महीने बाद काला पड़ जाएगा। आचार्य कहते हैं ऐसे ही बिल्कुल ये जीव की दशा है। देखो कितनी सरल बात कहते। आचार्य कहते है तो ये आत्मा, है तो ये जीव त्रिकाली ध्रुव, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं हो सकता, ये कोई मर नहीं सकता, इसका कोई अकस्मात कोई घटना इसके साथ नहीं घट सकती। जीव ऐसा है। लेकिन ये जीव अपने को जीव ना मानकर ये शरीर वाला अनुभव करता है। अब ये जो शरीर वाला अनुभव करता है और ये जिन चीजों से डरता है, वो सारी चीजें शरीर में होती हैं। ख्याल में है कि नहीं आया है? अरे भाई, समझ में आती कि नहीं समझ में आती? जो जो चीजों से तुम्हें डर लगता है, वे सारी चीजें इस पर्याय में होती हैं। तो अब तुम्हें भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? अब तो डर तो बना ही रहेगा। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि वो तो हो नहीं है वहां। हम कितने ही कोशिश करें कि बुढ़ापा नहीं आए, पंकज जी आएगा कि नहीं आएगा? है? आएगा। अपन कोशिश करते कि नहीं आए, लेकिन आएगा, नियम से आएगा। अब आचार्य कहते तुम्हें इतनी सी बात समझनी है कि जिसका बुढ़ापा आता है वो मैं नहीं हूं, तो बस बुढ़ापा नहीं आएगा। क्योंकि जिसको तुम अपना मान रहे हो उसका तो बुढ़ापा गारंटी से आना है। अब तुम बुढ़ापा नहीं आए इसके लिए परेशान हो रहे हो, जबकि आएगा। अब देखो विपरीत चले ना वस्तु के, तो तकलीफ बढ़ गई। अगर तुम स्वीकार करते कि भाई जिसकी जवानी आई है उसका बुढ़ापा आना ही आना है, इसमें क्या सोचना,
लेकिन वो जवानी भी मेरी नहीं थी, तो मेरा बुढ़ापा भी मेरा नहीं है, फिर क्या सोचना है। एक कहावत चलती है अपने बुंदेलखंड में, खीर खो सौंज और महेरे खो न्यारे, ठीक है कि नहीं। इसका अर्थ होता है कि सब सब खीर बन गई तो सब सब बढ़िया, सब सब इकट्ठे हैं। और जो महेरा बन गया, महेरा माने जो मठा छाछ होती है, तो जब वो बच जाती है गांव वगैरह में, तो उसको भी चावल में सब बना देती है। तो सब वो किसी को पसंद नहीं, खीर सबको पसंद है, तो हाँ हमें हमें नहीं खानी, हमें नहीं खानी, हमें नहीं खानी, हमें निकल गए। ऐसे ये जीव क्या करता है कि साहब जवानी मेरी, ठीक है, बुढ़ापा मेरा नहीं, ठीक है कि नहीं। भाई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। अगर जवानी तुम्हारी है तो फिर बुढ़ापा भी तुम्हारा है, सुख मेरा और दुख तेरा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर तुम संजोगों में से सुख मानोगे तो फिर उनके बदले जो दुख मिलेगा वो भी मानना पड़ेगा। ये स्वरूप है वस्तु का, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ख्याल में है कि नहीं है, हैं? अगर अमीरी मेरी तो फिर गरीबी मेरी, अगर निरोगी काया मेरी तो रोगी काया भी मेरी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आचार्य कहते हैं कि इसको खबर नहीं है, जानता नहीं है अज्ञानता के कारण, और अनादिकाल से चला आ रहा है। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा क्यों चला आ रहा है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों चला आ रहा है। जीव को इतने बार समझाई जाती है बात, फिर जीव की समझ में क्यों नहीं आती। इसका भी अपने यहाँ उत्तर है कि भाई इसमें भी किसी की चलने वलने वाली नहीं है, इसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। कि अनंत भगवान कुछ कर सकते हैं, महावीर कुछ कर, कोई कुछ वो कुछ नहीं कर सकते। कि क्यों, कि वे महावीर भी महावीर तब बन पाए जब उनकी योग्यता आ गई, न वे महावीर भी स्वयं के बारे में कुछ नहीं कर पाए। ख्याल में है कि नहीं। देखो अपन महावीर के बारे में विचार करो तो भगवान महावीर का जीव मारीची की पर्याय में लोगों की, देखो अभी देखो अज्ञानता ही तो है, इतनी बात समझ में नहीं आती कि आखिर मारीची इतना बड़ा जैन धर्म का भगत था, सब कुछ बातें थी, मुनि बन गया था, समोसण में बैठा हुआ था, सब कुछ बातें ठीक थी, ओके थे, फिर ऐसी क्या बात हुई कि वो जैन धर्म का विरोधी हो गया, है नहीं, वो केवल ज्ञानी परमात्मा का विरोधी हो गया। क्यों, क्योंकि भाई उसकी योग्यता ऐसी ही थी। इसका कोई उत्तर थोड़ी है साहब कर्म का उदय आ गया, व्यर्थ की बात है। कोई कर्म भरम को, कर्म का उदय तो कोई दम ही नहीं है भाई, अपनी अपनी योग्यता है। इतने सारे बढ़िया से बढ़िया काल भी बढ़िया, निमित्त भी बढ़िया, और पुरुषार्थ भी बढ़िया। अगर जिसे पुरुषार्थ कहते हैं संसारी जीव, तो मारीची का पुरुषार्थ कोई कमजोर था क्या। अरे जो जीव मुनि बन के बैठा हो, वो कोई मारीची को हल्का वल्का नहीं समझना तुम। मारीची बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी का वक्ता, A1 क्वालिटी का मुनि था। क्योंकि प्रभावशाली होता है तभी तो दूसरा मत चला सकता है। अगर जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, वो दूसरी जनता को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेगा। और मैं तो कहता हूँ आदिनाथ के बाद नंबर 2 का वक्ता था वो, क्योंकि इतना जबरदस्त था कि समोसण में से उसके साथ उठ के चले गए लोग, इतना प्रभाव था उसका, है। गजब की बात है। अब बोलो इसका मैं क्या उत्तर दूं तुम्हें। एक तरफ सपोज करो बहुत बड़े कोई आचार्य का प्रवचन हो रहा हो और एक तरफ आचार्य बैठे हो, और एक तरफ कोई छोटा सा है मुनि बैठा हो या हल्का पतरा कोई वक्ता, और वो उठे और उसके साथ आधी जनता उठ जाए तो ऐसी उठ जाएगी क्या। अरे भाई उसका भी प्रभाव होगा अपना। तो उस समूह शरण में मैं बहुत गहराई से विचार करता हूँ कि मारीची को अपनी काबिलियत पे कितना भरोसा था। अगर अपन गहराई से विचार करें, उसे अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, और वो कितना धर्म को चाहता था। उसकी चाहत देखो तुम धर्म की, क्या चाहत थी उसकी। कोई गलत चाहत तो नहीं थी, कोई गलत डिमांड तो नहीं थी। उसने कोई पंच इंद्री के विषय भोग तो नहीं मांगे थे, उसने किसी भी प्रकार का कोई गलत बात तो नहीं की। उसने सिर्फ इतनी बात कही कि यार भैया मैं इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा साधु, इतनी मेरी साधना, और फिर अगर कुल की बात करनी हो, है कि नहीं, वंशज की बात करनी हो, तो यार इन्हीं के वंश का, इनका पोता में। और यार हद हो गई यार, मतलब में 24 मतलब हम लोग तो इतने समझ लो कच्चे खिलाड़ी हैं और इतने लालची हैं कि अपन को तो कोई कह देना
कि तुम तीर्थंकर बनोगे, तो अपन तो ये भी ना पूछे कब बनेंगे। अरे बस बात खत्म ही हो गई साहब। अब तो चूल्हे में गए जब 20,000 करोड़ वर्ष बाद बने, या 1000, 10, 20,000 कितने अरब खरब सागरों बाद बने, हम तो खुश हो जाएंगे। लेकिन सोचो मारीची कितना जागृत आदमी था कि वो खुश नहीं हुआ। ख्याल में है कि नहीं आया? बिल्कुल सोया हुआ नहीं था मारीची। ये नहीं सोचा उसने कह रहे वाह 24वां तीर्थंकर, नहीं। उसने कहा ये तो बात ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं जची मेरे को। देखो अपने कॉन्फिडेंस की बात है। ख्याल में है कि नहीं? मैं तो इसी भाव में तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा। ख्याल में है कि नहीं है? और तीर्थंकर करते क्या है, क्या करते हैं तीर्थंकर? पंकज जी नहीं समझ में आ रही, तीर्थंकर क्या करते हैं? अरे भाई ये समोसन लग जाता है और ये आदमी सुनने बैठ जाते हैं, यही तो है ना तीर्थंकर का मतलब। लो मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे तीर, और जाके और देखो ऐसी बात नहीं है। 363 मध्य आदमी ने चलाए हों तो उसका ज्ञान भी कितना जोरदार रहा होगा। ऐसे ही थोड़ी कोई आदमी उसकी सुन लेगा, और उसके मानने वाले रहे होंगे। तो उसके हिसाब से तो वो तीर्थंकर बन गया था कि नहीं बन गया था? है उसी वर्तमान में एक से एक लोग घूम रहे हैं, उनको अपनी तपस्या का अहंकार चढ़ा हुआ है? ये बताएंगे हमें जो है धर्म क्या होता है। हम कपड़े उतार के बैठे हुए हैं वो एकदम। लेकिन वे भूल जाते हैं मारीची को भी ऐसे गुस्सा आया था। और क्या हुआ मारीची का कि भैया वो 24वां था तो 24वां ही बना, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। और इसको कोई हेर फेर चैलेंज नहीं करना। और सुनो, जो तीर्थंकर को चैलेंज करेगा उसका मतलब क्या है? जो वस्तु स्वरूप को चैलेंज करेगा उसका मतलब क्या है? जो क्रमबद्ध पर्याय को चैलेंज करेगा उसका मतलब क्या है? कि अभी वर्तमान में तेरी गति मारीची जैसी है। हम ये नहीं कह रहे कि तू मोक्ष नहीं जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कि तू अभव्य है, लेकिन अभी तेरा काल निकट नहीं है मोक्ष जाने का, दूर है। अगर निकट होता तो तू स्वीकार कर लेता वस्तु स्वरूप को। इसलिए जिन लोगों को वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं है, अभी समझ लेना उनकी क्या स्थिति, इसलिए स्वीकार करना ही पड़ेगा। और देखो हम ये नहीं कह रहे इस अहंकार से कि हमने स्वीकार कर लिया इसलिए हम बहुत भले, बात इसकी नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मैं स्वयं हूं, चाहे मेरा पुत्र हो, कोई भी हो, अगर वास्तव में जीव की योग्यता पकी है तो वो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे बिना नहीं रहेगा। और योग्यता नहीं पकी तो नहीं करेगा। अरे मैं तो अपनी खुद की बता रहा हूँ, जब तक मेरी योग्यता नहीं पकी थी, आज से 18 साल पहले तक, तो 18 साल पहले तक मैं दुर्विरोधी था क्रमबद्ध पर्याय वालों का। ख्याल में आया कि नहीं आया? है खूब बढ़िया बढ़िया गाली देता था और कहता था सबके सब नरक जाएंगे। लेकिन जब योग्यता पक गई तब समझ में आया कि अरे रे मार्ग तो यही है। अब 18 साल पहले क्यों नहीं, उसके पहले क्यों नहीं पकी? कि ये कोई काम प्रश्न नहीं है, ये तो जब योग्यता आती है तब आती है। और अभी भी देखो कोई जरूरी नहीं है कि योग्यता बन गई और अब बात हो गई, योग्यता कोई कंटिन्यू नहीं चलती। अभी भी काल लंबा हो तो वापस बुद्धि फिर जाए, वापस उल्टा बुद्धि चल जाए, वापस अविश्वास हो जाए। सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है? जीव को ऐसे ही हो जाता है, वस्तु स्वरूप पे शंका हो जाती है। ख्याल में है कि नहीं आया? फिर वही बाहर संयोगों में एकत्र बुद्धि हो जाती है, फिर वहीं पर द्रव्य में सुख दिखने लगता है, ऐसा होता है। अपन को तो ये समझना ही पड़ेगा कि भाई वस्तु स्वरूप में किसी भी कीमत पर कोई हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं है। जैसा जिसका योग्यता काल देखा गया है बिल्कुल वैसा ही मेरा भी आपका भी सब, और इसमें कोई बंधन नहीं है। कल मैं रात को विचार कर रहा था जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होने के बाद, कि देखो बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका होती है क्रमबद्ध पर्याय सुन के कि साहब इसमें तो बंधन है, अगर हमारी भगवान ने देवगति देख ली तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, अगर हमारी भगवान ने नरक गति देख ली तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा लोगों को मन में बहुत लगता है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि भाई नरक गति अकेली थोड़ी देखी, नरक गति के लिए जैसे परिणाम चाहिए वे परिणाम भी तुम करोगे। तुम परिणाम चेंज की बात नहीं है, तुम्हारे समझ लो परिणाम भी देखे और नरक गति भी देखी, समझ में आया ना?
माने उनको ये दिख रहा है कि तुम प्रणाम कैसे करोगे, तो तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम प्रणाम करने के लिए स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो माने तुमने उनने बस देखा है, उनके अनुसार तुम्हारे परिणाम नहीं है। तुम्हारे जो जो परिणाम होने हैं बस उनने वो पहले से देख लिए। समझ में आया नहीं मेरी बात? अंतर समझो गहराई से। तुम्हें सर्वज्ञ भगवान ने कोई बंधन नहीं दिया है। सर्वज्ञ भगवान ने तो सिर्फ देखा है कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। वे करने वाले नहीं है, वे कोई बनाने वाले नहीं है। वे कोई सर्वज्ञ भगवान ऐसे नहीं कि तुम्हारा नरक देख लिया और तुम स्वर्ग के परिणाम कर रहे हो तो भी तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा पंकज जी के नहीं है? प्रमोद जी समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? लोगों को क्रमबद्ध पर्याय के नाम पे इतने भ्रम पैदा होते हैं तो सब हम तो बंद गए। अरे भाई, सर्वज्ञ भगवान ने कोई बांधा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने तो तुम्हारा भविष्य देखा कि ऐसा ऐसा होने वाला, बस वो बता दिया। मतलब बता दिया माने वो जान रहे हैं। वे कोई तुम्हारा भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वे कोई ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जीव बहुत बढ़िया है, इसको मोक्ष में देख लो और इस जीव को नरक में देख लो, ऐसा नहीं है। आदिनाथ भगवान ने मारीची से कोई राग देश करके नहीं बताया। 24वां तीर्थंकर होना था तो बताया कि 24वां होना, इसमें कोई कुछ करने धरने की बात थोड़ी। और फिर साहब मारीची देखो विरोध कर गया, कह रहे भाई ऐसा स्वरूप है, अब उसको इतना लंबा काल में घूमना था तो फिर वैसे ही भाव आए, वैसे ही उसकी स्थिति बनी, वैसे ही सब कुछ हुआ। अगर उसे उसी भाव से मोक्ष जाना होता तो उसको वैसे भाव आते, लेकिन वे भाव आदिनाथ ने करवा दिए, ऐसा नहीं है। या वो आदिनाथ ने देख लिया इसलिए मारीची बन गया। ये सब ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनकी निमित्त पे दृष्टि होती है, जिनको योग्यता का कोई ज्ञान नहीं होता। जबकि सारे संसार में, सारी दुनिया में भाषा कोई भी चलती हो, लेकिन हमेशा योग्यता ही वस्तु का कारण है, कार्य का नियम है, ये सब जानते हैं। देखो हर कोई, एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन सब बच्चे एक जैसा नहीं पढ़ते। इससे सिद्ध होता है कि भाई निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा। अगर निमित्त से कार्य होता हो तो सब बच्चे एक जैसा पढ़े, लेकिन उनमें जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे होते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है, अगर कुम्हार घड़े को बनाने वाला है तो सारे घड़े एक जैसे बनने चाहिए, लेकिन नहीं बनते, उनमें अंतर होता है। सारी वस्तु स्वरूप को देखो आप, जहां जिसकी योग्यता जैसी चल रही है वो निश्चित ही बिल्कुल वैसी ही चल रही है। इसीलिए मैं कोई बंध गया हूं ऐसा नहीं है। सिर्फ सर्वज्ञ भगवान ने मेरा भविष्य देखा है, मुझे उनके अनुसार चलना, ऐसा नहीं। उनके अनुसार मतलब चलना जैसा उनने वैसा देखा है, सीधा सा गणित है, इसमें क्या करेंगे। इसीलिए कर्म का उदय मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी दृष्टि चाहिए। अब कोई कहे कि साहब हमारी योग्यता में जब होगा तब हम समझ लेंगे। आप काहे को समझा रहे? बिल्कुल सही कह रहे तुम। हमारी योग्यता समझाने की इसलिए समझा रहे, नहीं समझ में आया? इस समय सर्वज्ञ भगवान ने ये प्रवचन होगा और ये बात निकल के आएगी ऐसा देखा, इसलिए आ रही है। इसका करता धरता मैं तो नहीं हूँ। और तुम सुन क्यों रहे? कि तुम्हारी योग्यता सुन रहे हो। अब जिनको सुन के लगा ठीक है जी हमें नहीं सुनना, तो ठीक है, उनकी ऐसी योग्यता जगी। कहीं पर भी लड़ाई झड़ाई करने की जरूरत ही नहीं। जो विरोध कर रहे हैं वे विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई उनकी विरोध करने की योग्यता है। जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लड़ाई झगड़े, उसमें क्या सोचना। वस्तु स्वरूप में कहीं पर भी कोई व्यवस्था अव्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था है। ये तो मोह राग देश के परिणाम के कारण, परद्रव्य का कर्ता बनने के कारण ये जीव परद्रव्यों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है, और वहां वे परिणमन करते नहीं, सो कहता है कि ये गलत हो रहा है। अंतर समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जो मोदी के पक्ष के हैं वो कहते मोदी सब सही कर रहा है, जो मोदी के विरोधी है वो कहते गलत कर रहा है। ये तो आवाज भी तो एक ही है, या तो वो सही कर रहा होगा या गलत कर रहा होगा। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता सही गलत दोनों एक साथ हो। कोई चीज होगी या तो सही होगी या गलत, लेकिन नहीं, जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसा दिखाई देता है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप तो व्यवस्थित है। अब जिनके अज्ञान है, मिथ्यात्व है, उनको विपरीतता दिखाई देती है, और जिनके अज्ञान और मिथ्यात्व नहीं, उन्हें सब व्यवस्थित दिखाई देता, बिल्कुल व्यवस्थित, कहीं उनको कमी दिखती नहीं।
इसलिए जिनको कहीं कमी दिखती नहीं, उनको कोई दुख कर सकता है, कोई दुखी कर सकता है? कोई 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 दुखी करने का कोई उपाय है, बोलो? कई लोग ऐसे होते हैं कि सब ओर से आनंदित रहते हैं, उन्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ख्याल में आए कि नहीं आए? कोई दुखी नहीं कर सकता, उनका कहते हैं ना पॉजिटिव है। अरे रे रे रे, अपने को विचार करना ही चाहिए। आनंद करने का उपाय अपने हाथ में है। अब आनंद जिसकी योग्यता होगी वो करेगा, अब नहीं होगी तो दुखी होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कर्म के उदय से नहीं डरना, कर्म का उदय मेरे में नहीं आता। क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव? कर्म का उदय मेरे स्वभाव में नहीं है, उसकी नास्ती है। इसलिए कर्म के विचारे अंतर से दुखी नहीं होना। कर्म ने ऐसा कर दिया, कर्म ने वैसा कर दिया, ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। और देखो, जो अरहंत की प्रतीति करता है वह अवश्य अरहंत होता है। बस अब ये अपन को समझ लो, एक प्रकार से बात कह दी कि अगर तुम्हें ऐसी वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा है तो तुम अरहंत बनोगे। ख्याल में, तुम अरहंत बनने की लालसा नहीं करो, तुम अरहंत बनोगे, समझा रहे हैं। वास्तव में मैं तो अभी अपने में परिपूर्ण हूँ। ख्याल में आए कि नहीं आए? अब कोई कहे कि यार तुम ऐसा मानते तुम अरहंत बनोगे, तो कहना ठीक है, वो ही आना होगा तो स्वीकार है। नहीं समझे आप विवेक जी? अरे भाई, जब मैं राग की पर्याय को स्वीकार कर रहा हूँ तो वीतरागता की नहीं करूंगा क्या? है तो साहब तुम अरहंत बनोगे, वेरी गुड, हाँ बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई मेरे से कहेगा तुम तीर्थंकर बनोगे, मैं तो बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि मेरे को कहीं पर भी ये चेष्टा नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। चुनाव है ही नहीं। हम उस नदी की धार में हैं कि जो जहां बहेगी हम वहीं चले जाएंगे। अंतर समझ में आया? हमारा अपना कोई डिसीजन नहीं है। पढ़े होंगे आपने चुटकुले, कहाँ जाना है? कि ट्रेन जहां तक जाती है वहां जाना है। ख्याल में है कि नहीं आया? बस बात खत्म हो गई। ये तो ये कोई बात हुई? तो अपना के बस साहब, जहाँ ट्रेन जाएगी हम वहीं चले जाएंगे। हैं तो ट्रेन वहां से मुड़ जाएगी कि मुड़ जाए तो हम वहां चले जाएंगे। तो ट्रेन आदि यहीं रुक जाएगी, रुक जाए तो यहीं रुक जाएंगे। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही जो जीव इन पर्यायों में राग देश नहीं करता, जो पर्याय आती है सब स्वीकार करता चला जाता है, उसे कोई हेर फेर करने का भाव नहीं आता। जैसा परिणाम उसको दिखाई देता है उसको सब स्वीकार होता है, वही जीव तो सम्यक दृष्टि है, और वही जीव वीतरागी है, और वही जीव अरहंत है, और भविष्य में पर्याय में भी अरहंत हो जाता है। द्रव्य दृष्टि वाला श्रद्धा में तो अरहंत हो ही गया, और आगे चल के चारित्र में भी अरहंत होने में देर नहीं लगेगी। ख्याल में आएगी नहीं आया? श्रद्धा तो होनी चाहिए, श्रद्धा की बहुत कीमत है। अभी का समय हो गया, अब दूसरा पैरा फिर पढ़ेंगे, अभी समय समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अभी